नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप लोग के बीच मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है 19वीं सदी का विद्रोह। आज का टॉपिक है 19वीं सदी का विद्रोह। 19वीं सदी में क्या क्या चीज़ विद्रोह हुआ उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। क्या टॉपिक है आज का? 19वीं सदी का विद्रोह, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 8। पहला विद्रोह था बेलूथम्बी विद्रोह। पहला विद्रोह कौन था? बेलूथम्बी विद्रोह। कब हुआ? 1805। बेलूथम्बी विद्रोह कब हुआ? 1805। क्षेत्र कौन सा था? केरल। कहाँ से स्टार्ट हुआ? केरल से। वो केरल जो क्षेत्र था वो क्या था? एक ट्रावेनकोर का दीवान था। ट्रावेनकोर का वो क्षेत्र दीवान था और ट्रावेनकोर की दीवानी छीन लिए जाने के कारण यहाँ पे ये विद्रोह हुआ। कौन विद्रोह हुआ? बेलूथम्बी का विद्रोह। ठीक। नेक्स्ट है मित्रों पागलपंथी विद्रोह। नेक्स्ट क्या है? पागलपंथी विद्रोह। ये कब हुआ? 1813 से लेके 1831 के बीच हुआ। क्षेत्र क्या था इसका? बंगाल। नेता कौन था? टीपू शाह। कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप, टीपू सुल्तान नहीं है, ये टीपू शाह है। कौन विद्रोह? पागलपंथी विद्रोह। क्षेत्र कौन सा? बंगाल। नेता टीपू शाह। नेक्स्ट विद्रोह है मित्रों पाइका विद्रोह। नेक्स्ट विद्रोह है पाइका विद्रोह। पाइका विद्रोह अब वो कब हुआ? 1817 से लेके 1825 के बीच। 1817 से लेके 1825 के बीच इसका जो क्षेत्र था उड़ीसा। क्षेत्र उड़ीसा। नेता विद्याधर। नेता कौन थे इनके? विद्याधर। कारण आपको इससे ज़्यादा नहीं, बस यही पूछेगा कि जैसे पाइका विद्रोह कब हुआ, तो आपको ईस्वी बता देना है 1817 से 1825। क्षेत्र पूछेगा कि किस क्षेत्र का ये विद्रोह हुआ? उड़ीसा में। इसका नेता कौन थे? विद्याधर। इनका हाल ही में इसका 200वीं वर्षगांठ मनाया गया। नेक्स्ट है मित्रों फराजी विद्रोह। फराजी विद्रोह कब हुआ? 1820 से लेके 1858 तक। 1820 से लेके 1858 तक। क्षेत्र क्या था? क्षेत्र था इसका बंगाल। क्षेत्र था बंगाल। नेता दुद्दू मियाँ। बिल्कुल इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है दोस्तों किटूर विद्रोह। किटूर विद्रोह। किटूर विद्रोह कब हुआ? 1825 से 1825 में, सॉरी 1824 में हुआ था। किटूर विद्रोह कब हुआ? 1824 में। इसके जो अभिनेता इनकी वो महिला नेता थी चेन्मा। इनकी नेता कौन थी? चेन्मा। रामोशी विद्रोह। रामोशी विद्रोह कब हुआ? 1822। रामोशी विद्रोह कब हुआ? 1822। इसका क्षेत्र क्या था? मराठा। क्षेत्र क्या था? मराठा या महाराष्ट्र। नेता उमाजी। नेता क्या कौन थे? उमाजी। अब है मित्रों भील विद्रोह। भील विद्रोह 1820 से लेकर 1827 तक चला। भील विद्रोह कब से कब तक चला? 1820 से लेके 1827 तक। क्षेत्र मराठा। क्षेत्र क्या था? मराठा। ईस्वी 1820 से लेकर 1827। इसका नेता थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। क्षेत्र राजस्थान। क्षेत्र क्या थे? राजस्थान। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब से कब तक चला? 1823 से लेकर 1833 तक अहोम विद्रोह। कौन क्षेत्र में? आसाम में। नेता कौन था? मेघधर कुंवर। नेता कौन? मेघधर कुंवर। बस इतना ही को आपको रिमाइंड करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब आगे चलें। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह। खासी विद्रोह कब हुआ? 1830 में। क्षेत्र क्या था इसका? मेघालय। क्षेत्र कौन? मेघालय। नेता तीरथ सिंह। नेता कौन थे? तीरथ सिंह। कूका विद्रोह।
कूका विद्रोह कहाँ कब चालू हुआ? कूका विद्रोह 1840 से लेकर 1872 के बीच हुआ और क्षेत्र था कौन? पंजाब। नेता कौन? जवाहरमल। नेता कौन थे? जवाहरमल। लेकिन इसको ध्यान देना है, 1840 में इसका नेता थे जवाहरमल, फिर 1872 लास्ट में इसी विद्रोह का नेता कौन हुए? राम सिंह। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह मित्रों 1831 से 31-32 में हो। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में। नेता कौन? क्षेत्र कौन थे? झारखंड। क्षेत्र कौन था इनका? झारखंड। कौन विद्रोह का? कोल विद्रोह का क्षेत्र झारखंड। कब हुआ? 1831-32। नेता बुद्धो भगत। नेता कौन? बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855-56, 1855-56। नेता सिद्धू कानू, चांद भैरव। सिद्धू कानू और चांद भैरव काफ़ी इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको बिल्कुल अच्छा से अंडरलाइन कर लीजिए और अच्छा से इसको याद कर लीजिए। संथाल विद्रोह के नेता कौन? सिद्धू कानू और चांद भैरव। कब हुआ? 1855-56। कारण क्या था? कारण था राजमहल की पहाड़ी में रेलवे विकासवादी नीति। इसका संथाल विद्रोह का क्या कारण था? कि राजमहल की पहाड़ी में रेलवे विकासवादी नीति था कि राजमहल की पहाड़ी में रेलवे का विकास हुआ, इसके लेके केंद्र बिंदु में क्या था? भवनाडी। केंद्र बिंदु में क्या था? भवनाडी। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि संथाल विद्रोह का क्या कारण था? तो राजमहल की पहाड़ी में रेलवे का विकास, ठीक है, और इसका केंद्र बिंदु क्या था? केंद्र बिंदु क्या था? तो भवनाडी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ संथाल परगना एक्ट लाया गया। संथाल परगना एक्ट लाया गया। संथाल परगना एक्ट कब लाया गया? संथाल विद्रोह के बाद। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855-56। अब है मित्रों मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ? 1899 से लेके 1900, 1899 से 1900 के बीच में। इसका क्या कारण, क्यों हुआ इस मुंडा विद्रोह? कारण क्या था? कारण था घुटघुटी प्रथा। कारण घुटघुटी प्रथा, घुटघुटी प्रथा। कारण क्या था? घुटघुटी प्रथा। समापन झारखंड, इसे उलबुलान भी कहते हैं। समापन कहाँ हुआ? झारखंड में। इसका समापन झारखंड में हुआ। झारखंड इसे उलबुलान भी कहते हैं। क्या कहते हैं झारखंड में? इसे उलबुलान। इसका नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। इसका नेता बिरसा मुंडा थे। और बिरसा मुंडा के गुरु जो थे वो कौन थे? आनंद पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ये कारण बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं कि बिरसा मुंडा के गुरु का क्या नाम है? आनंद पांडे। नेता तो ये तो पहले बता चुके हैं। बिरसा मुंडा 1900 ईस्वी में उससे गिरफ्तार कर लिया गया। बिरसा मुंडा को 1900 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया, जहां उन्हें हैजा से उनकी मृत्यु हो गई। जहां उन्हें किससे मृत्यु हो गई? हैजा से उनकी मृत्यु हो गया। 20वीं से अब नेक्स्ट टॉपिक है मित्रों 20वीं सदी का विद्रोह। 20वीं सदी का विद्रोह। अभी तक आप पढ़े हैं 19वीं सदी का विद्रोह, अब पढ़िए 20वीं सदी का विद्रोह। 20वीं सदी का विद्रोह क्या हुआ? ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 20वीं सदी के विद्रोह में ताना भगत आंदोलन। छोटा नागपुर का क्षेत्र, क्षेत्र कौन था? छोटा नागपुर का क्षेत्र। कितने ईस्वी? 1914-15। नेता कौन था? नेता कौन? यात्रा भगत और बलराम। यात्रा भगत और बलराम। यह पहला आंदोलन था जो गांधीवाद से प्रभावित था। ये आंदोलन पहला आंदोलन था जो किससे प्रभावित था? गांधीवाद से। ये पहला आंदोलन था जो गांधीवाद से प्रभावित था। कौन आंदोलन? ताना भगत आंदोलन। कब हुआ? 1914-15। इसका क्षेत्र कौन था? छोटा नागपुर। नेता कौन? यात्रा भगत और बलराम। ठीक, जिन्होंने अपने क्षेत्र में मद्य निषेध लगाया।
मद्य निषेध लगाया। और इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला भी जुड़ी, जिन्होंने अपने क्षेत्र में, इसका नेता कौन थे? यात्रा भगत और बलराम, जिन्होंने अपने क्षेत्र में मद्य निषेध मतलब क्या? जैसे नशा पानी वगैरह वगैरह जो होता है, धूम्रपान वगैरह, इस पे निषेध लगाया था। सबसे पहले इसने अपने क्षेत्र में इस पे निषेध लगाया। किस पे? मद्य निषेध पर वो प्रतिबंध लगाया, जिससे महिला भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है। आगे अगला है मित्रों रंपा विद्रोह। क्या है? रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1922 से लेके 1924 के बीच। 1922 से लेके 1924 के बीच। नेता कौन थे? सीताराम राजू। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1922 से लेकर 1924। नेता कौन? सीताराम राजू। कारण? वन कानून का विद्रोह। इसका क्या कारण हुआ? वन कानून का विद्रोह के कारण ये रंपा विद्रोह हुआ। रंपा विद्रोह किसके कारण हुआ? वन कारण के विरोध में। कब हुआ? 1922 से 24 के बीच में। नेता कौन? सीताराम राजू। ठीक। नेक्स्ट है मित्रों किसानों की प्रतिक्रिया। 19वीं सदी में किसान आंदोलन, ब्रिटिश शोषणमूलक लगान नीति और कृषि व्यवस्था में बिचौलिया का प्रवेश, कृषि का वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न खाद्यान्न संकट, अकाल आदि के कारण 19वीं सदी में किसान आंदोलन के चरित्र में सीमित थे। यानी कि 19वीं सदी में किसान आंदोलन जो हुआ वो क्यों हुआ? किसान आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि उसमें ब्रिटिश का जो नीति था वो एक शोषण मूलक नीति था। क्योंकि किसान को ज़्यादा से ज़्यादा शोषण करते थे। किसके रूप में? वो कर लेते थे। और कृषि और किसानों के बीच में बिचौलिया की ज़्यादा संख्या हो गया था। वाणिज्यिकरण के फलस्वरूप कृषि का वाणिज्यिकरण जो हो गया, इसके बाद कृषि का वाणिज्यिकरण जो हो गया तो उसके बाद खाद्यान्न का भी संकट उत्पन्न होने लगा। और अकाल आदि के कारण, खाद्यान्न संकट और अकाल आदि के कारण ये 19वीं सदी में किसान आंदोलन के चरित्र सीमित थे। और वे आंदोलन कैसे थे? हिंसात्मक मुद्दे और नेतृत्वकर्ता स्थानीय थे। हिंसात्मक मुद्दा थे और नेतृत्वकर्ता जो भी थे वो क्या थे? स्थानीय थे। ये थोड़ा उटपटांग लगा होगा आपको, थोड़ा फिर से समझ लें। क्या था? 19वीं सदी में किसान आंदोलन, ब्रिटिश शोषणमूलक लगान नीति और कृषि व्यवस्था में बिचौलियों का प्रवेश के कारण था। 19वीं सदी में जो किसान आंदोलन हुआ उसमें ब्रिटिश का शोषणमूलक लगान नीति और कृषि व्यवस्था में बिचौलियों का प्रवेश और कृषि का वाणिज्यीकरण के फलस्वरूप ये किसान की प्रतिक्रियावादी जो आंदोलन हुआ ये सब इसके कारण हुआ। 19वीं सदी में किसान आंदोलन के चरित्र सीमित थे और हिंसात्मक मुद्दे और नेतृत्वकर्ता स्थानीय थे। अब है मित्रों 19वीं सदी के महत्वपूर्ण किसान विद्रोह। 19वीं सदी के महत्वपूर्ण किसान विद्रोह कब हुआ? 1859-60। 19वीं सदी के किसान विद्रोह कब हुआ? 1859-60। क्षेत्र कौन था? बंगाल। प्रमुख नेता कौन थे? प्रमुख नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। बिल्कुल हमेशा आपको याद में रखना है कि 19वीं सदी के महत्वपूर्ण किसान विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ? 1859-60। क्षेत्र कौन? बंगाल। नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है कि किसान विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? किसान विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? किस किसान विद्रोह के? 19वीं किसान विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे?
दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अति महत्वपूर्ण है कि दीनबंधु मित्र ने किस दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में नील की समस्या को उभारा है। दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण में नील की समस्या को उभारा है। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र जो नील दर्पण पुस्तक लिखे उसमें क्या चीज़ का वर्णन किया है? वो नील की समस्या को उभारा है। नेक्स्ट है मित्रों हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन? हरिश्चंद्र मुखर्जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और ध्यान में रखना भी है कि हिंदू पेट्रियोट, आप विश्वास नहीं हो तो कि पिछले अब PCS का सेट उल्टा कर देख लीजिए। हिंदू पेट्रियोट तो बहुत बार पूछ चुका है। हिंदू पेट्रियोट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। कारण क्या था? नील की खेती शोषण पर आधारित। कारण क्या था? नील की खेती जो होते थे वो क्या था? वो शोषण पे आधारित, वो खेती नहीं था, एक तरह से शोषण करता था वो किसान को। और ज़बरदस्ती किसान को नील की खेती करवाया जाता था। भारतीय अधिकारी हेमचंद्र ने विद्रोह किया। भारतीय अधिकारी किसने विद्रोह किया? हेमचंद्र। किसका विद्रोह किया? नील की खेती का विद्रोह किया। विद्रोह की बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार किया। यानी कि भारतीय अधिकारी हेमचंद्र ने विद्रोह की एक बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयार किया कि उसने कहा कि नहीं, अब इसका विद्रोह होना चाहिए। बौद्धिक पृष्ठभूमि की तैयारी किसने की? यानी विद्रोह करने की? हेमचंद्र। कालांतर में विद्रोह के उपरांत सीटंकर आयोग बनाया गया। विद्रोह के दौरान कौन आयोग बनाया गया? सीटंकर आयोग बनाया गया। बिल्कुल रट लीजिए। नील की खेती शोषण पर आधारित था। इसी क्रम में भारतीय अधिकारी हेमचंद्र ने विद्रोह की बौद्धिक पृष्ठभूमि तैयारी किया। कालांतर में विद्रोह के उपरांत सीटंकर आयोग बनाया। ठीक है। अब है नेक्स्ट मित्रों पवना विद्रोह। ये कब हुआ? 1873 से 76 के बीच। 1873 से 76 के बीच। नेता ईशान चंद्र शंभुपाल। कौन नेता थे? ईशान चंद्र शंभुपाल। दूसरा नेता खुदीबुल्ला। स्थान बंगाल। बंगाल काश्तकारी नियम कब लागू किया गया? 1885 में लाया गया। बंगाल काश्तकारी नियम कब लाया गया? 1885 में। कारण क्या था? जमींदारों का अत्याचार। इसी विद्रोह में किसानों ने यह कहा। किस विद्रोह में? बंगाल में जो काश्तकारी नियम लाया 1885 में, तो उसी विद्रोह के दौरान वहाँ के किसान लोग ने कहा कि हम महारानी की रैयत बना रहना चाहते हैं। महारानी की रैयत बने रहना चाहते हैं, लेकिन जमींदारों को नहीं। मतलब वहाँ के जमींदार इस तरीक़ा से शोषण कर रहा था लोगों के कि वो अपने भारत के जो नेता थे, भारत के जमींदार थे, वहाँ की जनता इतना उससे क्षुब्ध हो गए कि वो लोग सोचने लगे कि हम अंग्रेज की जो महारानी है, हम इसकी अंदर में रह सकते हैं, हम इसके अंदर में रह सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो ज़मींदार है वो इतना हमको शोषण करता है, हम उसके अंदर में कभी नहीं रह सकते। जमींदारों के नहीं, इस विद्रोह के समर्थक कौन थे? इस विद्रोह के समर्थक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और एसोसियल ने किया सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसके समर्थक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसका एसोसिएट मतलब पूरे प्रचार प्रसार पूरा फैलाया किसने?
ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही किया। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वो एक थे, क्या थे, सिविल सेवा थे, सिविल सेवक थे। नेक्स्ट है दोस्तों दक्कन दंगा। दक्कन दंगा कब हुआ? 1875। कारण क्या था इसका, दक्कन दंगा का? विद्रोह की पृष्ठभूमि 1860 के अमेरिकन गृह युद्ध की पृष्ठभूमि। इसका कारण था कि 1860 में अमेरिकन गृह युद्ध की पृष्ठभूमि था, ये कारण, मेन कारण वो था कपास के किसान के निशानों पर साहूकार थे। कपास के किसानों के निशान पे कौन थे? साहूकार। अगला है दोस्तों दंगा। इस दंगा के परिणाम स्वरूप दक्कन दंगा राहत अधिनियम लाया गया। दक्कन दंगा के परिणाम स्वरूप कौन अधिनियम लाया गया? दक्कन दंगा अधिनियम 1879 लाया गया। इसके बाद है बलवंत फरके विद्रोह। बलवंत फरके विद्रोह कब आया? 1879 में। क्षेत्र कौन? महाराष्ट्र। मुख्य कारण क्या था? अकाल से उत्पन्न परिस्थिति। अकाल से उत्पन्न परिस्थिति। बलवंत फरके विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अकाल से उत्पन्न परिस्थिति। 20वीं सदी को किसानों की प्रतिक्रिया को एक आंदोलन के रूप में देखा। 20वीं सदी में किसानों की प्रतिक्रिया को एक आंदोलन के रूप में देखा, क्योंकि इनके स्थान निश्चित संगठन, विचारधारा और रणनीति एवं नेतृत्व था, जिसका दृढ़ प्रभाव निश्चित निम्न पड़ा था। यानी कि इसको एक बार फिर से देख लें मित्रों कि बलवंत फरके विद्रोह क्या था। बलवंत फरके विद्रोह कब हुआ? 1879। क्षेत्र महाराष्ट्र। मुख्य कारण अकाल से उत्पन्न परिस्थिति। 20वीं सदी को किसान की प्रतिक्रिया को एक आंदोलन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसके स्थान निश्चित संगठन, विचारधारा, रणनीति एवं नेतृत्व था, जिसका दृढ़ प्रभाव निम्न पड़ा। क्या पड़ा उसका दृढ़ प्रभाव? बलवंत फरका विद्रोह जो हुआ इसी का दृढ़ प्रभाव पड़ा। और दृढ़ प्रभाव पड़ने से क्या क्या उत्पन्न हुआ? तो पहले सबसे पहला हुआ चंपारण आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन किसके दृढ़ प्रभाव के कारण हुआ? बलवंत फरके विद्रोह के दृढ़ प्रभाव के कारण पहला विद्रोह क्या हुआ? 1917 में चंपारण आंदोलन। फिर दूसरा विद्रोह खेरा विद्रोह 1918, बरदोली विद्रोह 1928, मोपला विद्रोह 1921, पनवड़ा और बेलार विद्रोह 1946, तेभागा विद्रोह 1946, तेलंगाना विद्रोह 1946 से 51 और अखिल भारतीय किसान सभा कब किया गया? 1936। नमस्कार दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और यदि इसमें किसी प्रकार की बदलाव चाहिए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। हम आपकी बातों को मानेंगे और अमल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा 1857 का विद्रोह। ये 1857 का विद्रोह आपके इतिहास में और आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो सब जानते ही हैं। तो चले नेक्स्ट जो आप टॉपिक होगा 1857 का विद्रोह, वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 9 में होगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।